नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम और खास टॉपिक पर। जी दोस्तों, आज का टॉपिक है वैक्सीनेशन। दोस्तों, क्या है ये वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन को लेकर हम साइंटिफिकली बात करें तो ये क्या होता है, ये विज्ञान के तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन में जिस वायरस के लिए या जिस बीमारी के लिए आपको वैक्सीन लगाई जा रही है, उसी के जीवाणु या उसी के वायरस को मृत अवस्था में आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि आपका शरीर उससे लड़ने के लिए, उस वायरस से लड़ने के लिए अपने आप में एंटीबॉडीज डेवलप कर सके, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में उत्पन्न हो सके। इसलिए यह एक मृत अवस्था में आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। दूसरा दोस्तों, हम बात करें तो ये क्या हो रहा है वैक्सीनेशन को लेकर देश में कह लो, या कुछ ऐसे गांव देहात कह लो जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, कहीं ऐसे गलत अवधारणाएं बनी हुई है जिसको लेकर आम आदमी काफी डरा हुआ है, या उसको ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद उसकी मौत हो सकती है, उसके शरीर को खतरा है। ऐसी कई तरह की अवधारणाएं उसके मन में बनी हुई है। गांव के लोगों में खासकर इस बात की ज्यादा दिक्कत देखने को मिली। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सामान्य और सीधे शब्दों में आज इसके बारे में कुछ उदाहरण के तौर पर बातें बताऊंगा कि वैक्सीनेशन एक्चुअल में है क्या, क्या यह हमारे शरीर के लिए घातक है, क्या इससे कोई खतरा है। इस सब बातों को लेकर हम बात करेंगे। तो हाल ही में जिला बांसवाड़ा, जहाँ का मैं निवासी हूँ, मैंने देखा कहाँ रोज आए दिन ऐसी बातें, खबरें सुनने में आ रही। उसी बीच एक सुकून देने वाली और एक ऐसी खबर भी हाल ही में अखबारों में प्रकाशित हुई, डॉक्टर मुन्नवर हुसैन। दोस्तों, कौन है ये डॉक्टर मुन्नवर हुसैन? क्या है, क्या कर रहे हैं, और जो ये कर रहे हैं इनसे इनको क्या मिल रहा है? दोस्तों, मुन्नवर हुसैन के बारे में मैं आपको बताऊं तो पेशे से यह डॉक्टर रहे हैं जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेकर अपने पैतृक बिजनेस यानी कि हीरो मोटोकॉर्प, अपने पैतृक धंधे में ये लग गए। लेकिन इनके मन में सेवा का जज्बा था। इनके मन में जो लोगों के प्रति एक कह लो कि इनके दरिया दिली कह लो, जो लोगों के प्रति इनके अंदर थी, वो इस कोरोना महामारी के दौरान खुलकर सामने आई। इस कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने अपने सब कुछ, तन मन धन, हर तरह से लोगों की मदद करी। और यहाँ तक ही नहीं, जब जरूरत पड़ी चिकित्सकीय सेवा देने की, तो उन्होंने स्वेच्छा से प्रशासन को अपनी यहाँ की सीएचसी आंबावड़ी में सेवा देने की बात कही, और लगातार कई महीनों से वो वहां पर अनावत रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वैक्सीनेशन के दौरान जो काम प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था, हालांकि सबने अपनी अपनी कोशिशें करी है, लेकिन फिर भी आज भी यहाँ के ट्राइबल क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी कुछ भ्रांतियां हैं और लोग इससे दूर भाग रहे हैं। लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते। ऐसे में डॉक्टर मुन्नवर हुसैन ने अपने समस्त हर तरह के संबंधों का प्रयोग कर ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को वैक्सीनेशन हो सके, जितने लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंच सके, यह उन्होंने काम किया। और बहुत ही अधिक, पूरे जिले में कह लो तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन इन्होंने करवाया। हाल ही में एक घटना अखबार में प्रकाशित हुई कि कोई परिवार है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है, और वहाँ का जो मुखिया कह लो, वह शारीरिक रूप से अक्षम है, दिव्यांग है। यह बात जब इनके संज्ञान में आई तो इन्होंने तत्परता दिखाकर अपना निजी वाहन, अपनी लग्जरी गाड़ी वहां पर भेज के उस पूरे परिवार को अपनी सीएचसी बुलवाया और उसका वैक्सीनेशन करवाया। दोस्तों, जब यह तो वो चीज है जो इनके संज्ञान में आई और इन्होंने बीड़ा उठाया, वैक्सीनेशन ये वहां पे भी कर रहे थे,
लेकिन जब इनको लगा कि यार जो सक्षम है या जो जो शारीरिक रूप से सक्षम है वो वहाँ या सीएससी पर आकर अपना वैक्सीनेशन करवा रहा है, लेकिन जो दिव्यांग जन है, जो ये ऑनलाइन प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की नहीं समझ पा रहे, उनका हाल क्या होगा। और यही चीज हमें गांव में देखने को मिली। जब ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग हो रही थी तो शहर के लोगों ने गांव के सेंटरों पे जा जाके अपना वैक्सीनेशन करवाया, और गांव के लोग स्लॉट बुकिंग नहीं करवाने और ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं समझ पाने के कारण वह अपना वैक्सीनेशन नहीं करवा पाए। वहीं दूसरा कारण, उनके मन में वैक्सीनेशन को लेकर शारीरिक कोई परेशानी होना या मृत्यु होना, ऐसी भ्रांतियां उनके मन में बैठी हुई थी। इस कारण भी उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया। दोस्तों, जब एक परिवार की बात उस दिव्यांगजन और संज्ञान में आई तो पूरे जिले में, पूरे राज्य में, पूरे देश में ऐसे कितने ही लोग होंगे जो ये ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं करवा पा रहे होंगे, या ऐसा कह लो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होंगे किसी सीएससी सेंटर या कहीं ऐसी जगह जहाँ वैक्सीनेशन है वहां जाके कर। तो ऐसी इस स्थिति के सामने या इस स्थिति को देखते हुए कुछ ऐसी प्रक्रिया, कुछ ऐसा भी सरकार को, प्रशासन को करना चाहिए कि घर घर जाकर वो वैक्सीनेशन कर सकें, और कम से कम ऐसे दिव्यांगजनों को तो वैक्सीनेशन का लाभ मिले। दूसरा, दोस्तों, मैं उन लोगों से अब कुछ दो बातें उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा। दोस्तों, आपको अगर ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन घातक है, खतरा है, या इसको लगाने से शरीर को कोई नुकसान पहुंचेगा, तो बहुत ही सामान्य शब्दों में आपको एक बात बता दूं कि जिन जनप्रतिनिधियों की आप सुनते हैं, आप जिनका कहा मानते हैं, जिनके लिए रैलियों में हजारों लाखों की तादाद में उमड़ पड़ते हैं, जिनके एक इशारे पर सर्दी, गर्मी, बारिश कुछ भी नहीं देखते, आपके उन महान जनप्रतिनिधियों ने भी सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाया है। अगर जान का खतरा होता तो जिनके आप अनुयायी हैं या जिनके आप अपना आदर्श मानते हैं, जिनको, वह दुनिया के सबसे समझदार लोग, जनप्रतिनिधि लोग, यह वैक्सीनेशन नहीं करवाते। और जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, दूसरा, आपके जीवन में सबसे अहम किरदार होता है व्यापारी, वो साहूकार, जिससे आप जीवन पर्यंत अपना व्यापार करते हैं, अपना लेन देन करते हैं, आपका जो सारा सब कुछ घर का वार व्यवहार चलता है। तो दोस्तों, उन व्यापारियों ने भी वैक्सीनेशन करवाया है, बल्कि अगर उनके संबंधित इलाके में या आसपास नहीं हो रहा था तो दूर दराज गांव में भी जाकर वैक्सीनेशन करवाया है। तो दोस्तों, कहीं से कोई खतरा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं तो आपके हिसाब से भी और वैसे भी ये इतने समझदार लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते। तीसरा, आपके जीवन में, आप ही के परिवार में पले बड़े जो कुछ हायर एजुकेशन लेकर के किसी अच्छे उच्चस्थ पदों पर आसीन है, कोई प्रशासनिक लेवल पर है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, तो विभिन्न क्षेत्रों में आपके परिवार गांव, ठाणी, खेड़े से निकलकर आज किसी अच्छे पद पर कार्यरत आपके बेटे, भाई जो भी हैं, उन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाया। इस बात को समझ गए कि नहीं, वैक्सीनेशन शरीर के लिए जरूरी है। इस महामारी, इस भयंकर महामारी, विकट स्थिति से लड़ने के लिए जरूरी है। तो यह सब भी कोई पागल नहीं है, ना ही इन्हें, ऐसा नहीं है कि इनको इनकी जान की परवाह नहीं है। अगर जरा सी भी तकलीफ होती, अगर खतरा होता या इसका कोई फायदा नहीं होता, तो यह समझदार लोग लाइनों में लगकर वैक्सीनेशन नहीं करवाते। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप जरा भी किसी भ्रांति में न पड़े, जरा सी भी किसी संकोच में न पड़े। वैक्सीनेशन पूर्ण तरह सुरक्षित है, कारगर है, और यह आपके शरीर को एक मजबूत स्थिति प्रदान करता है। कहने का मतलब आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। इसलिए आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। नहीं करवा सकते हैं, अक्षम हैं, या आप किसी तरह से अपने सीएससी सेंटर या नज़दीकी अस्पताल पर नहीं जा सकते हैं, तो इसकी सूचना कैसे भी कर प्रशासन तक पहुंचाएं, और प्रशासन आपको घर पर आकर भी वैक्सीनेशन करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।